डियर फेलोज, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने रियलिज्म या क्लासिक रियलिज्म पे बात की थी। क्योंकि क्लासिक रियलिज्म जो है वो ताकत, मफादात और सिक्योरिटी की बात करता है। आज हम रियलिज्म, हकीकत पसंदी, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है उसके मुख्तलिफ अक़साम पे बात करेंगे। उसमें क्लासिक रियलिज्म बज़ात खुद हम अच्छी तरह से डिबेट कर चुके हैं। उसके बाद नियो रियलिज्म, और उसके बाद हम बात करेंगे उसी के एक टाइप का जिसको हम ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं, और फिर डिफेंसिव रियलिज्म। डियर फेलोज, रियलिज्म के मुख्तलिफ काइंड्स को समझने के लिए हम इनका एक कंपैरिजन आपके सामने पेश करेंगे। क्लासिकल रियलिज्म के जो अहम स्कॉलर हैं, पहले अगर हम स्कॉलरों को देखें, अहम मुफक्रीन जो है वो मुर्गन थो थे, और उससे पहले आप ये कह सकते हैं मिकावेली भी इसके, जिन्होंने द प्रिंस लिखी है, और मुर्गन थो ने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस लिखी। उसके बाद नियो रियलिज्म के जो खालिक है वो केंट वाल्स है, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखी। और फिर उसके बाद ऑफेंसिव रियलिज्म के जो की स्कॉलर हैं वो जॉन मर्शिमर है, जिन्होंने ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स लिखी। और उसके बाद जो डिफेंसिव रियलिज्म है स्टीफन वॉल्ट, उन्होंने द ओरिजिन्स ऑफ अलायंस लिखी। और उसके बाद भी एक काइंड है इसका ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म, जो फरीद ज़करिया ने जिस पे बात की है। और अगर अब हम इनका इस तरह एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो क्लासिकल रियलिज्म जो है वो फोकस करती है कि रियासतों के मफादात और इंसानी फितरत जो है, जो इंसान जो फितरतन जो है वो फितरतन जो है वो कहता है कि इंसान फितरतन ये चाहता है, ताकत चाहता है, वो पावर चाहता है, वो अपना इक़्तिदार चाहता है, और इसकी फितरत में शामिल है। नियो रियलिज्म कहता है कि नहीं जनाब, आलमी निज़ाम और ताकत के तवाज़ुन ही ऐसा है कि जिसमें ये मजबूरी से रियासतों को करना पड़ता है। और ऑफेंसिव रियलिज्म कहता है कि अगर ये ना करे, कि रियासतों की ज़रूरत है, रियासतें ताकत बढ़ाने की कोशिश करती हैं ताकि आलमी सतह पर गालिब आ जाए। कहते हैं ये तो पावर के लिए सिंपली कर रहा है, इसमें तो ये तो ज़रूरत है, और अगर आप पावर हासिल नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, रियासत आगे नहीं बढ़ेंगी। उसको अपनी सरहदें एक्सपेंड करनी पड़ती है, जिस तरह अमेरिका, रशिया अपनी सरहदें एक्सपेंड करता रहा है, और अब इंडिया भी चाहता है कि वो अपनी सरहदों को एक्सपेंड करे। और इसी तरह जो है वो फिर डिफेंसिव रियलिज्म की अगर बात करते हैं, वो कहते हैं रियासतें ताकत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाती है, ये सिर्फ़ वो अपने डिफेंस के लिए करती है। तो ये उनकी तारीफ़ थी, उनके डिफरेंस क्या है, जो है वो 4 रियलिज्म। और जो जो ऑफेंसिव डिफेंस रियलिज्म है, वो ये कहती है कि जनाब जब उसको ज़रूरत पड़ती है डिफेंस की तो वो डिफेंस करती है, और जब उसको ऑफेंस की ज़रूरत पड़ती है तो इसीलिए इसको डिफेंसिव ऑफेंसिव रियलिज्म कहा जाता है। डिफेंस। इन चारों रियलिज्म की किस्म अक़साम पे हम अब क्रिटिसिज्म करते हैं। क्लासिक रियलिज्म की अगर बात की जाए तो वो कहता है कि इंसानियत पसंदी के अनासर को नज़रअंदाज करता है, और ज़्यादा जारियाना रवैया इख्तियार करता है। ये तो क्लासिक रियलिज्म तो बहुत ज़्यादा जारियाना रवैया इख्तियार करता है। और इसी तरह अगर हम न्यू रियलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ आलमी निज़ाम की सादगी, दाखिली और सकाफ़ती अवामिल को नज़रअंदाज कर देता है। तो इसमें ये क्रिटिसिज्म है कि आलमी निज़ाम की इतनी सादगी तो है नहीं कि वो इसको जो है वो इस तरह ले जिस तरह नियरलिस्ट कहता है। और अगर आप ऑफेंसिव रियलिज्म करते हैं तो इसकी जारियत बैज़ाक़ौत आलमी अमन के लिए खतरा बन जाता है। और जब आप प्योरली ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं तो फिर अक़वाम आलम के लिए आप खतरा बन जाते हैं, और फिर अक़वाम आलम में लिए अमन नाफिज करना मुश्किल होता है। और जब हम डिफेंसिव रियलिज्म करते हैं तो बाज़ औक़ात रियासतों के दिफाई मफादात को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे डिफेंस के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, और कभी-कभी आप ऑफेंसिव के लिए भी ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव करते हैं। और इस तरह जॉन मर्शिमर का कि
اوفینسو ڈیفینس ریئلزم پہ بھی تنقید ہے کہ یہ کب تک کس طرح تعین کیا جائے کہ اوفینسو کب ضرورت ہے اور ڈیفینسو کب ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی تو سبجیکٹو ہے کہ کبھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اوفینسو کے بدلے بھی ڈیفینسو کرتے ہیں اور ڈیفینسو کے بدلے اوفینسو، اور اسی لیے ان ساری چاروں اقسام پہ تنقید بھی کی گئی ہے، اور اسی طرح ہم ساتھ ساتھ کرٹیسزم کو بھی آگے بڑھائیں گے، اور اسٹوڈنٹس کو جب ہم نے کمپیریزن ڈرا کیا، چار اقسام ہے، اوفینسو ریئلزم، ڈیفینسو ریئلزم، جو ہے وہ نیو ریئلزم اور اوفینسو ڈیفینسو ریئلزم ہے، تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ کون سا سکالر ہے، کون سی بک تھی، ان کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے اور ان میں کیا ڈفرینس ہے، تو اس طرح اسٹوڈنٹ کو آسانی ہو جائے گی سب